भूतले स्वयं रूपदां ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम लोग उपदेशामृत के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। पहला ही श्लोक चल रहा है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं शशिष्यात्। हम सभी बार बार इस बात को सुन करके समझ गए हैं कि जो उपदेशामृत है ये भगवान को पाने के लिए है और मनुष्य शरीर का उद्देश्य भगवान को ही पाना है। हम सभी समझते नहीं इस बात को। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। और जैसे सपेरे के हाथ से सांप डलिया में घुस जाता है, देखते देखते घुस जाता है, पता नहीं चलता। या हाथ में से रेत जैसे सरक जाती है और हाथ से रेत खाली हो जाती है, ऐसे ही हमारे हाथ से मनुष्य शरीर भी संसरति इति संसारः, जो सरक रहा है, जो हम सबके हाथ से जा रहा है, इसी का नाम संसार है। मनुष्य शरीर भी हमारे हाथ से हर रोज सरक रहा है, जिसको कि हमने कृष्ण प्राप्ति के लिए प्राप्त किया था भगवान की दया से। और हम संसार की प्राप्ति में या संसार के अन्य विषयों की प्राप्ति में जो हमारी इंद्रियों के विषय हैं उनमें लगा देते हैं। ध्यान दें, बहुत गंभीर बात है। कई बार हम देखते हैं कि ये वाली इच्छा पूर्ति कर लेते हैं और फिर बाद में कृष्ण को ही पाना है। ऐसे कर करके कितने वर्ष जीवन के बीत चुके हैं। ये वाली इच्छा, ये वाली इच्छा, ये वाली इच्छा, लेकिन इच्छाओं का अंत नहीं हो पाता। क्यों नहीं अंत हो पाता? क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं। कभी आंख वाली इच्छा हमें पागल बनाती है तो कभी कान वाली इच्छा पागल बनाती है।
तो कभी जीवा वाली इच्छा पागल बनाती है, तो कभी त्वचा वाली इच्छा पागल बनाती है। हालांकि ये सारी इच्छाएं कृष्ण के आश्रय से जैसी संतुष्ट होंगी, कृष्ण की प्राप्ति से जैसी तुष्ट होंगी, वैसी तुष्टि संसार की किसी अन्य वस्तु से नहीं हो सकती, क्योंकि कृष्ण सभी वस्तुओं के स्रोत हैं। लेकिन ये बात समझ में आए तब ना, ये बात समझ में नहीं आती। और महाराज बता रहे थे, बहुत सारे लोगों को समझ में आती है और समझ करके भक्ति भी करना चालू कर देते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से समझ में आती है और ऊपर ऊपर से भक्ति होती। बोले भक्ति भी ठीक से होनी चाहिए। बोले ठीक से भक्ति होने के लिए ठीक से समझ में आना चाहिए। समझ तो हम भी एक प्रकार से ले लिए हैं, लेकिन हमारी भक्ति ठीक वाली भक्ति नहीं है ना। इसलिए जब तक मेरी भक्ति ठीक वाली भक्ति नहीं है, तो उस भक्ति से क्या परिणाम मैं प्राप्त करूंगा? कृष्ण तो नहीं मिलेंगे ना। इसलिए बार बार इस बात को हम लोग विचार करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग भी इस बात का विचार नहीं करते होंगे, और आप लोग तो काफी आगे भी बढ़ चुके हैं। मैं कई बार रोज विचार करता हूँ कि कब वो दिन आएगा जिन इच्छाओं के पीछे मेरे को भागना पड़ता है, और वो इच्छाओं की जड़ जो है वो पैसा और मोबाइल, ये दोनों छूट पाएंगे मेरे जीवन से, कि मैं जीवन में कभी पैसे का आश्रय ना लूं, और मोबाइल से जो हॉन्टिंग होती रहती है ना दिमाग में, इसका अर्थ ये नहीं कि दिमाग में हॉन्टिंग होना बंद हो जाएगा, कम से कम बाहर से हॉन्टिंग होना तो बंद हो जाए। अंदर की हॉन्टिंग तो भक्ति से चली जाएगी। लेकिन अंदर की हॉन्टिंग को बंद करना चाहते हो और बाहर से सप्लाई जारी रखना चाहते हो, तो कैसे बंद होगा? कभी बंद नहीं हो सकता। और यही कृष्ण स्मृति को आने नहीं देती। कृष्ण स्मृति को अगर लाना है, निरंतर कृष्ण की याद अगर बनी रहे, उसका विधान है, उसकी शास्त्रों में कुछ सीढ़ियां हैं। लेकिन वो सीढ़ियां तभी हम चढ़ पाएंगे जब हमारा दुश्मन को, जो कि काफी सारा गोला बारूद इकट्ठा करके बैठा है, और वो गोला बारूद से इकट्ठा करके हमारे ऊपर अटैक करता है, तो जब तक हम उसकी सप्लाई चेन को बंद नहीं करेंगे, जब तक उसका जो डंप यार्ड है जहां वो सब चीजें डंप करके बैठा हुआ है, उसको जब तक बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारा चित्त मानेगा नहीं। इसलिए उपदेशामृत का सबसे पहला श्लोक इस बात पर बल दे रहा है कि किसी भी हालत में हमें सप्लाई चेन को तो बंद करना पड़ेगा। और सप्लाई चेन कहाँ से हमारा चित्त स्वीकार करता है? बोले वाचो बेगम, मनसा क्रोध बेगम, जीवा बेगम, उदर उपस्थ बेगम। ये 6 चीजें हैं जो हमारे अंदर भक्ति को टिकने नहीं देती। जैसे अगर हम दूध लेने जाते हैं, तो अगर डब्बे में छेद हो, तो दूध तो हमने डब्बे में भर लिया, लेकिन वो छेद से बह जाता है। वही हालत हमारी है। इसलिए पहली बात है, इस उपदेशामृत को हम क्यों आश्रय ले रहे हैं? बारंबार हम इस बात को सीखते हैं कृष्ण की प्राप्ति के लिए। तो हम कहीं ठगे तो नहीं जाएंगे। हमसे तो अच्छा अजामिल निकला, जिसने संसारी भोग भी भोगे और ऊपर से भगवान की भी प्राप्ति कर लिया। हम भी ऐसा कर लें तो कितना अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा रिस्क है, संसारी विषय भोगों को जो हम
वाचो मनसा क्रोध जीवा उदर उपस्थ के माध्यम से ग्रहण करते हैं। इसको हम सीख रहे हैं, आने वाले परपट में भी समझ रहे हैं। प्रभुपाद जैसे आचार्य हमें अपने परपट से क्या सुंदर ढंग से समझा रहे हैं। हम ठगे नहीं जाएंगे, अगर हम इन भोगों में लगे रहे तो ज्यादा ठगे जाएंगे, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं को जीवन हमारे पास बचेगा भी कि नहीं बचेगा, जामिल की तरह। और कृष्ण की प्राप्ति अगर हमने कर लिया तो ऐसा नहीं कि हम एंजॉयमेंट से एकदम अछूते रह जाएंगे। हमारी एंजॉयमेंट का तो कोई अनुमान नहीं लगा पाएगा अगर हम कृष्ण की प्राप्ति कर पाए। इसलिए कहने के लिए बहुत कुछ है, भूमिका में फिर सारा समय निकल जाता है। कुल मिलाकर के हम इस बात को बारंबार ध्यान में लाएं कि हमें कृष्ण की प्राप्ति करनी, बस। गुरु महाराज बड़े बल से इस बात को बताते हैं, कृष्ण की प्राप्ति करनी, और कुछ नहीं। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी बस तुम्हारा प्यार चाहिए, कृष्ण की प्राप्ति करनी। ये बात ही अपने आप में इतनी गंभीर है ना कि इसी को बोलते चले जाओ तो यही खत्म नहीं होगी। यही बात दिमाग में बिठाने के लिए जीवन समाप्त हो सकता है। शास्त्रों में इतनी घटनाएं, इतने विस्तार से वर्णन है। खैर, हम उपदेशामृत के अंतर्गत हैं, तो कृष्ण की प्राप्ति के लिए हम उपदेशामृत को ग्रहण कर रहे हैं। साध्य हमारा कृष्ण प्राप्ति है, साधन भक्ति है। भक्ति को सुगम कैसे बनाया जाए, साधन को सुगम कैसे बनाया जाए, साधन को आसान कैसे बनाया। जैसे गर्मी लग रही तो उपाय क्या, बोले हवा हो जाए, थोड़ा हवा लग जाए शरीर को। तो हवा कैसे लगेगी, बोले कोई फट्टा ले लो, कार्टून वगैरह का कोई फट्टा पड़ा होगा, उसको पकड़ करके ऐसे 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 करो तो भी हवा लग जाएगी। बोले थोड़ा उसको और इजी कैसे बनाया जाए, तो उसको इजी कैसे बनाया गया, बोले फट्टे की जगह पर थोड़ा बीज ना बना दिया गया, एक बांस की डंडी जैसी लगा करके उसमें ऐसे बना करके फिर उसको ऐसे 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 आसानी से। लकड़ी को पकड़ना आसान है, फट्टे को पकड़ेंगे तो उंगलियां दुख जाएंगी। लकड़ी पकड़ो और ऐसे ऐसे घुमाओ, आसान। और आसान कैसे बनाया जाए, बोले उसमें एक ऐसा गोल पाइप का कुछ ऐसा डाल दो, तो ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाओ तो अंदर अंदर घूमने लग जाएगा, तो और आसान हो गया। और आसान कैसे बनाया जाए, बोले पहले इलेक्ट्रिसिटी का पंखा ले आओ, बटन दबाओ, बस। फिर हाथ को भी ऐसे ऐसे घुमाने की जरूरत नहीं पकड़ करके। फिर बोले नहीं, सोने के बाद तो वो पंखा हाथ से छूट जाता है, इसीलिए तो बिजली का पंखा है ना भाई, बटन लगा करके चालू कर दो, अपने आप चलता रहेगा। सोने में भी आपको दखल नहीं मिलेगी। तो चीजों को आसान किया जा रहा है। तो ऐसे ही रूप गोस्वामी ने, हम तो संसारी भोगों को आसान बनाते हैं कि भोगों को और आसानी से कैसे भोगे। लेकिन रूप गोस्वामी को चिंता है कि भक्ति को आसान कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने भक्ति को आसान बनाने के लिए हमें बताया कि भाई तुम गोस्वामी बन जाओ, नाम वाले गोस्वामी मत बन जाना। ऐसे बहुत सारे गोस्वामी घूम रहे हैं। हालांकि हिमांशु गोस्वामी जी ऐसे गोस्वामी नहीं है, उन्होंने तो मास्टरी कर रखी है अपनी इंद्रियों पर। ऐसा नहीं कि ऐसे गोस्वामी जो घूम रहे हैं सबके सभी घूम रहे हैं, उसमें कुछ लोग हैं जो अच्छे भक्त हैं। तो प्रभुपाद जी ने पहले श्लोक में भक्ति सिद्धांत, ये श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने इस श्लोक से आरंभ किया कि हमें अपनी इन 6 चीजों को नियंत्रित करना होगा। 6 चीजों में नियंत्रण में हम ऑलरेडी वाचो वेगम को कृष्ण सेवा में लगा दिया जाए, बड़ा सिंपल है। मन के वेग को कृष्ण सेवा में लगा दिया जाए, क्रोध के वेग को कृष्ण सेवा में लगा दिया जाए, लेकिन वो ताकत हमारी नहीं है, इसलिए नियंत्रित करना ही अच्छा है। जीवा के वेग की हम चर्चा कर रहे हैं काफी लंबे समय से, और जीवा की जो कामना है, जीवा जो है, इसको भी कृष्ण प्रसाद में लगाया जाए, इसको भी काफी लंबा चर्चा कर चुके हैं। उदर वेग की भी प्रभुपाद जी ने साथ ही चर्चा कर दिया
कि जो उदर वेग है, जो आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें कि पेट भरता ही नहीं, सब संसार पेट के लिए रात दिन काम कर रहा है, लेकिन फिर भी कई पीढ़ियों तक पेट भरने के पश्चात भी पेट भरने का नाम नहीं लेता। फिर भी लोग संसार में गधा मजूरी करते रहते हैं और खाते रहते हैं निरंतर। काम करना भी पेट न भरने का लक्षण है, और रात दिन खाना भी पेट न भरने का ही लक्षण है, जानवर वृत्ति है। इसलिए उदर वेग को भी हम चर्चा कर चुके हैं, और उपस्थ वेग की भी चर्चा कर चुके हैं, जो कि अंत में काम के रूप में हमने देखा। जैसे जीवा बड़ी खतरनाक है, और एक ही लाइन में जीवा है, पेट है और उपस्थ है, अर्थात जनन इंद्रिय है, और इसमें भी दो इंद्रिय काम करती हैं, और जिसको कि कामना के रूप में हमने देखा था। और हमने देखा था चाणक्य पंडित से, गिरिर महान, पर्वत बड़े महान हैं, बड़ा विशाल है उनके व्यक्तित्व, बोले उससे भी ज्यादा व्यक्तित्व बड़ा है समुद्र का। अवधेश तो नभो महत, उस समुद्र से भी विशाल है आकाश। नवसस्तु परम ब्रह्म, उस आकाश से भी श्रेष्ठ है परम ब्रह्म भगवान साक्षात। लेकिन ततो अप्याशा गरीयसी, आशा अर्थात संसारी जो कामना है, ये उससे भी बड़ी है। इस प्रकार से हमारी जो आशाएं हैं, हमारा जो मन है, ये हमें आशाएं इतनी पैदा कर देता है जो भगवान के कम नहीं रखता, भगवान से भी आगे निकल जाती है। और भगवान को भी आशाओं की पूर्ति करने के लिए मन लालायित रहता है कि भगवान भी हमारी सेवा में लग जाएं। तो इसको रिवर्स करना है, इसको भी हमें भगवान की सेवा में लगाना है। ये सबसे बड़ा शत्रु है, गीता में भगवान ने बताया। और प्रज्ञा किसकी स्थित है? जिसने इस कामना का त्याग कर दिया है। तो आइडियली तो कामना का त्याग करना होगा, और कामना का त्याग करने का अर्थ ये नहीं है कि हमें पत्थर बनना होगा। कामना का त्याग का अर्थ है हमें कृष्ण के लिए कामना करनी होगी, अर्थात धर्म के लिए। कृष्ण ही धर्म का एक रूप है, क्योंकि धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म भगवान से ही आता है। तो कृष्ण साक्षात धर्म है। तो कृष्ण उस धर्म के अविरुद्ध काम अपने आप को स्वयं कह रहे हैं कि वो काम मैं स्वयं हूं जो धर्म के अविरुद्ध है, अर्थात भक्ति के प्रचार के लिए, दुष्टों के नाश के लिए, परित्राणाय साधुना, भक्तों को आनंदित करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, तीन कामों के लिए अगर कोई व्यक्तित्व किसी संतान को जन्म देता है और ऐसा उसे कल्टीवेट करके बनाता है, तो बोले वो भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जन्ने बांझ रहे कहे गंवाए नूर। इसकी भी हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे, और इसका आधार प्रभुपाद जी ने गुरुकुल सिस्टम को बताया था कि अगर बच्चों को पैदा होने के साथ ही अपने इंद्रिय भोग के लिए उनको ना रखा जाए, अपने बुढ़ापे की लकड़ी के रूप में सहारा बना करके उनको ना रखा जाए, उनकी आंख इंद्रिय विषयों को प्रदान करके ना फोड़ी जाए, बल्कि उनको गुरुकुल आदि का आश्रय लेकर के और वहां पर उनको स्नातक होने का अवसर दिया जाए। आप जाइए और गुरु जी के आश्रय में दूर संसारी भोगों से रहते हुए अपने आप को ट्रेंड कीजिए। जब भक्त इस प्रकार से इंद्रिय संयमी हो जाते थे, तब वो इन तीन कार्यों में लग जाते थे, जो भगवान के अवतार के कारण है। धर्म की स्थापना, दुष्टों का नाश, भक्तों को आनंदित करना। अब आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं। जब कोई कृष्ण भावना भावित संयम की विधियों का पूरी तरह अभ्यास कर लेता है, इसका अभ्यास करना पड़ता है। खाली ऐसे ही नहीं कि मैंने भाषण दे दिया और आपने भाषण सुन लिया। अगर मैं भी अभ्यास नहीं करूंगा तो इस भाषण का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसका बारंबार अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास का अर्थ क्या है? अभ्यास का अर्थ है कि हम अभी उसमें एक्सपर्ट नहीं बने हैं। अभी जैसे छोटे बच्चों को अभ्यास कर, तो बेचारा पढ़ने का अभ्यास करता है, क ख ग लिखने का अभ्यास करता है, तो कभी ए को सी बना देता है, कभी ए को बी बना देता है।
तो उसका अभी सधा हुआ हाथ नहीं है ना, उसको पकड़ पकड़ के अभ्यास कराना। लेकिन अभ्यास भी किसी घर में जाकर के नहीं कराया जा सकता, बच्चों को खुद ही स्कूल जाना पड़ता है, वहाँ टीचर अभ्यास करा सकता है। इसलिए भक्तों के सानिध्य में अभ्यास होता है, अपने घर में अभ्यास नहीं किया जा सकता, वहाँ आसक्ति का दोष लग जाता है। इसलिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है, तब वह प्रामाणिक गुरु बनने के लिए योग्य हो सकता है। हमने सीखा था गुरु क्यों बनना है, महाप्रभु की आज्ञा है इसलिए गुरु बनना है, भगवान के अत्यंत प्रिय बनने के लिए हमें गुरु बनना है, और भगवान की प्राप्ति, तभी भगवान हमारा वरण करके हो पाएगी जब भगवान हमारा वरण करेंगे। अभी यहाँ से आगे जो परपट है भक्ति सिद्धांत महाराज के द्वारा जो अनुवृत्ति दी गई है, उसके ऊपर प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य लिखते हैं, तो हम उसको भी थोड़ा पढ़ेंगे। भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या कहा है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उपदेशामृत की अपनी अनुवृत्ति व्याख्या में लिखा है। देखो प्रभुपाद जी की विनम्रता देखो, खुद कमेंट्री दिया, सारे विषयों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, फिर भी अपने गुरु महाराज का रेफरेंस दे रहे हैं। बोले गुरु महाराज की क्या विशेषता है, सभी आचार्यों की अपनी अपनी विशेषता है, तो कोई किसी एंगल से समझाता है, कोई किसी एंगल से समझाता है, यही तो रस है जो हमें भक्तों से प्राप्त होता है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उपदेशामृत की अपनी अनुवृत्ति व्याख्या में लिखा है कि हमारी देहात्म बुद्धि से 3 प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं। रूप गोस्वामी ने 6 वेगों के बारे में वर्णन किया, और यहाँ पर भक्ति सिद्धांत महाराज कह रहे हैं हमारी देहात्म बुद्धि से, अर्थात देह को आत्मा मान लेने से 3 वेग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर इन वेगों को जड़ से ही समाप्त करना है तो आत्मा को आत्मा मानना पड़ेगा, देह को आत्मा नहीं मान सकते। फिर हम बहुत गंभीर बात हम थोड़ी चर्चा करेंगे, इसलिए आप सब लोग बहुत विशेष ध्यान के साथ इन बातों को श्रवण करेंगे। ध्यान दें, देह आत्म बुद्धि, इस विषय को, इस शब्द को आप लोग याद रखना, और आगे मेरे को याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊं तो। प्रयास करेंगे थोड़ा सा इस पर भी आगे बोलने का। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने 3 वेगों का वर्णन किया है। बोलने का वेग, वाणी, मन का वेग तथा शरीर के वेग, त्रिवेग जिसको कहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा शारीरा, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। मनसा वाचा, अब कर्म कैसे होते हैं, बोले शरीर के एक एक अंग से कर्म होते हैं, इसलिए मनसा वाचा कर्मणा कहो या मनसा वाचा शारीरा कहो, एक ही बात है। तो 3 वेग उन्होंने बोले, बोलने का वेग, मन का वेग तथा शरीर का वेग। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई रूप गोस्वामी ने फिर 6 वेग क्यों बताए, इन्होंने केवल 3 ही वेग क्यों बताए। आचार्यों की अपनी अपनी शैली होती है, और घटा बड़ा कुछ नहीं रहे, चीजों को समझने का एक अलग अलग तरीका है, समझाने का एक अलग अलग तरीका है, लेकिन एसेंस सेम है। हम लोगों की बुद्धि इतनी ज्यादा नहीं कि हम 6 के 6 वेगों को याद रखे, बोले 3 ही याद रख लो। बोलना, मन और शरीर का। आगे क्या बोल रहे हैं, जब जीव इन 3 वेगों का शिकार बनता है, अब हम सभी शिकार हैं वर्तमान में देखा जाए तो उसका जीवन अशुभ बन जाता है। कितनी सरल और स्पष्ट भाषा है। जो व्यक्ति इन वेगों का दमन करने का अभ्यास करता है तो वह तपस्वी कहलाता है। इन वेगों को सर्वेंट बनना और इन वेगों का मास्टर हो जाना, तो जो मास्टरी करता है वो तपस्वी, और जो बेचारा मास्टरी नहीं कर पाता, सेवक बना रहता है इन वेगों का, तो उसका जीवन अशुभ हो जाता है। ऐसी तपस्या से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंग शक्ति या भौतिक शक्ति के उत्पीड़न को वश में कर सकता है। कितनी बड़ी बात, बहिरंग शक्ति जिसके बारे में गीता में वर्णन किया, बोले दैवी शक्ति है, असंभव कार्य को संभव करने वाली है। दैवी शब्द लगाया, जैसे भगवान के लिए दैवी शब्द है, ऐसे ही उनकी शक्ति के लिए भी दैवी शब्द है।
भगवान के लिए गीता में कहा जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा ये सब कुछ दिव्य है। और बोले जो 3 गुण वाली जो शक्ति है मेरी दुर्गा माता आदि, बोली ये शक्ति कैसी है, दैवी है श्याम गुणमयी, ये दैवी शक्ति है अर्जुन। मम माया, ये मेरी माया है और दुरत्यय है, बहुत कठिन है इसे पार कर पाना, बहुत कठिन है। लेकिन केवल 3 वेगों का आश्रय लेने से हम सदा सदा के लिए इस शक्ति के अधीन चले जाएंगे। और 3 वेगों को जीत लेने से हम इस माया को जीत लेंगे। कैसी विचित्र बात है। कितना बड़ा दैवी शक्ति का स्वरूप देखो। पहाड़ों में बाढ़ ला देती है, पहाड़ों में बाढ़ की संभावना नहीं, लेकिन वहां भी बाढ़ ला सकती, क्या नहीं कर सकती। ऐसी तपस्या से वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंग शक्ति या भौतिक शक्ति के उत्पीड़न को, उत्पीड़न क्या है, उत्पीड़न 3 प्रकार का है, आधि दैविक, आधि भौतिक, आधि आत्मिक। इस माया शक्ति के पास 3 प्रकार के शूल हैं, शूल मतलब कांटा, 3 प्रकार के भाले जो कंबाइन होकर के त्रिशूल बन जाता है। तो माता दुर्गा त्रिशूल रखती है अपने हाथ में, तो क्या देती हैं, आधि आत्मिक कष्ट। जीव को अपनी मन और बुद्धि से जो कष्ट मिलते हैं वो आधि आत्मिक कष्ट होते हैं। जीव को दूसरों से कष्ट मिलता है वो आधि भौतिक, और जीव को देवताओं से जो कष्ट मिलता है अधिदैविक। इस प्रकार से हर जीव इस त्रिशूल में बेचारा मरता रहता है, कष्ट पाता रहता है, और इसी का परिणाम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये संसार चक्र, ये सब उसे झेलना पड़ता है। ये उत्पीड़न है जो हमारे ऊपर थोपा गया है शक्ति के अधीन होने के कारण। उत्पीड़न को वश में कर सकता है, मतलब मौत को वश में कर सकता है, जन्म को वश में कर सकता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी है और वो जन्म लेना ही नहीं चाह रहे हैं, बोले नहीं मैं यही ठीक हूँ। और उनके माता पिता परेशान हो रहे हैं, भैया इतने साल हो गए तुम नाम ही नहीं ले रहे हो बाहर निकलने का। बोले मैं जानता हूँ बाहर बड़ा खतरा है। क्या खतरा है, बोले बाहर मैं और मेरा तू और तेरा चालू हो जाता है। देखो आश्चर्य होता है, कैसे कैसे महान भक्त हुए हैं जिन्होंने सागर को गागर में भर दिया एक प्रकार से। अनंत शक्ति, दैवी शक्ति जिसका उत्पीड़न इतना विशाल है, और उसी विशाल आसक्ति के कारण जिसका वर्णन अनंत है, उस माया शक्ति का, ये संसार क्या है, ये माया शक्ति का ही तो रूप है। अब संसार के सब्जेक्ट्स देखो कितने हैं, संसार का चर्चा देखो कितनी ज्यादा है, अनंत चर्चा है संसार की। क्या है वो, माया की तो चर्चा है। लेकिन उस अनंत चर्चा को एक्सप्लेन करते हुए श्रील तुलसीदास जी ने 1-2 शब्दों की चौपाई में ही सारी परिभाषा दे दिया। और उन्होंने बोला ये माया क्या है, बोले मैं और मोर तू और तोर, मैं और मोर तोरते माया, बस इतना सही। कितनी सुंदर परिभाषा, आश्चर्य होता है कि इतने इतने गंभीर चिंतक जिन्होंने माया के लिए कोई रटने की जरूरत ही नहीं, बस इतना सा रट लो, मैं और मेरा तू और तेरा, मैं और मोर तोरते माया, जेई विध पड़े जेई वश कीने सब जीव निकाया। निकाया मतलब समूह, जीवों का सारा समूह, अनंत जीवों को इस माया ने अपने वश में कर लिया है। जेई वश कीने सब जीव निकाया। क्या है, मैं और मोर तोर थे माया। अब हम अपने अंदर झांक के देखें कि हम सब माया के वश में है या माया हमारे वश में है। हमारे जीवन में मैं मेरा तू तेरा खत्म हुआ है क्या। हमारा पूरा जीवन यहाँ तक कि भक्ति में आने के पश्चात भी मैं मेरा एक छोड़ा लेकिन दूसरा पकड़ लेते हैं। हाँ, मेरे चाचा, मेरी ताई, मेरी मम्मी, मेरे पिताजी वो छोड़ देते हैं। फिर मेरा गुरु भाई, मेरी गुरु बहन, मेरा आश्रम, तेरा आश्रम, वहां भी मैं मेरा तू तेरा आ ही जाता है ना। माया कितनी कठिन है इसको नियंत्रण में ला।
इतनी ऊंची चेतना हो जाए कि माया के वश में ही हम ना रहें। और इसी के चलते तब तक जब तक मैं मेरा तू तेरा है, कितनी सुंदर परिभाषा है। अनंत लिटरेचर की परिभाषा को केवल 2 शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया। माया क्या है, किसी को कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग माया के ऊपर दुनिया भर का भाषण देते, बोले कुछ नहीं माया, बस यही माया है, मैं मेरा तू तेरा बस। तो फिर मैं खत्म ही हो जाएगी। बोले नहीं, मैं कृष्ण का दास। मेरे भी तो होंगे फिर। बोले मेरे कृष्ण। बोले कृष्ण को छोड़ करके मैं मेरा तू तेरा जब तक बना हुआ है, तब तक हम सब माया में हैं। और कृष्ण को लेकर के अगर मैं मेरा आ गया और कृष्ण के अलावा तू तेरा है, बोले हम माया से अतीत हो गए। तो कैसे बनेंगे ऐसे? बोले सिंपल है, माया की भौतिक शक्ति के उत्पीड़न को वश में कर ले। और ये उत्पीड़न ऐसा नहीं है, महाराज आज के शायद प्रवचन में बता रहे थे, बोले कोई नहीं, जब मौत आएगी तब का तब देखा जाएगा। महाराज बोले जब देखना पड़ेगा ना, अभी थोड़ा सुई चुभो करके देखो अपनी उंगली में कहीं भी। शुगर टेस्ट करना भी भारी हो जाता है, थोड़ी सी सुई चुभ ही जाती है मच्छर की तरह, बस वो भी नहीं आदमी चाहता है। किसी को ऐसी खाली मच्छर बिठा दिया जाए ना, जिसकी सिरिंज इतनी पतली होती है कि दिखाई भी नहीं देती, खाली मच्छर ऐसे लाके बिठा दिया जाए, इतने में ही टेंशन आ जाएगा उसको कि मच्छर अभी अपना, हाँ, सिरिंज डालेगा अंदर। नहीं चाहता वो। और वहां क्या दुर्गति होगी। कहना आसान है लेकिन हम सब खोए हुए हैं। इसलिए इस उत्पीड़न को अभी सब, बहुत सारे लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ कथा सुन रहे हैं, चेहरे पर कोई ऐसी शिकन नहीं है कि ओहो फ्राई होना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा, वृक्ष बनना पड़ेगा, कॉकरोच बनना पड़ेगा, मक्खी बनना पड़ेगा, अन्यथा इतने टेंस हो जाएंगे हम लोग, इतने डिप्रेशन, जैसे नौकरी चली जाती है तो कैसे डिप्रेशन में आ जाते हैं। या नौकरी ना लगे तो कैसे टेंशन में डिप्रेशन में आते। लेकिन किसी की भी जरा सी भी चेहरे पर ऐसी शिकन नहीं, सब मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, हम तो गोलोक में बैठे हुए हैं और नीचे वाले लोगों के यही हाल होने वाले हैं, और हमारा तो ये सब कुछ होने वाला है ही नहीं। जैसे हिमांशु गोस्वामी जी कितने मुस्कुरा रहे हैं एकदम प्रसन्न होकर के, राम स्वरूप प्रभु कितना आनंद से प्रसन्न होकर के मुस्कुरा रहे हैं। तो ये आप लोग इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, मैं खुद भी मुस्कुरा रहा हूँ ना। तो जब मेरे कोई, सब एक जैसे ही हैं, जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसा नहीं चाहते। हम सभी इसको पढ़ें और समझें। जब हम वाणी के वेग की बात करते हैं, अब भक्ति सिद्धांत महाराज आगे आ रहे हैं, जब हम वाणी के वेग की बात, कितनी गहराई है भक्ति सिद्धांत महाराज की भी, हाँ, शिक्षा में देखें तो हमारा अभिप्राय व्यर्थ की बातों से होता है। अब कोई प्रश्न करे व्यर्थ की बातें क्या है? बोले यथा निर्विशेष मायावादी दार्शनिकों की बातें। मायावादी दार्शनिकों की क्या बातें हैं? बोले तोता जैसे पेड़ पर बैठता है तो वो पेड़ में विलीन हो जाता है, हम भी ऐसे ही भगवान में विलीन हो जाएंगे। अरे तोते को नजदीक जा करके देखो तो पेड़ के अंदर विलीन थोड़ी हो गया, हमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन पेड़ पर भी उसकी अपनी सत्ता तो है, पेड़ के फलों को अलग से बैठ के खा रहा है। अभी हम कार में घुसे तो क्या कार में विलीन हो गए? हम नहीं दिखाई दे रहे तो क्या इसका मतलब हम कार बन गए, अब हमारी सत्ता खत्म हो गई? ऐसा तो नहीं है, कार के अंदर भी हमारी सत्ता बनी रहती है। तो जो मायावादी दार्शनिकों के जो तर्क होते हैं ना, ये लोगों को बहुत अच्छी तरह से भ्रमित कर देते हैं, बहुत अच्छी तरह से भ्रमित कर देते हैं। ये बहुत खतरनाक है। इसलिए ऐसे मायावादी भाष्य दार्शनिकों की बातों को हमें नहीं सुननी चाहिए। मायावादी मतलब घुमा फिरा करके कृष्ण से दूरी ले जा रहे हैं और माया में ही रखते हैं। ये माया का ही एक दूसरा पहलू है एक प्रकार से। इसलिए निर्विशेष मायावादी दार्शनिकों की बातें, पहली बात ये व्यर्थ की बात है। दूसरा सकाम कर्म। सकाम कर्म मतलब हमारी अन्य इच्छाओं को लेकर के हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे व्यर्थ की बातें कहेंगे। व्यर्थ की बात
सुनना, व्यर्थ की बात बोलना और व्यर्थ का कार्य करना, इसे कहते हैं मोघ आशा मोघ कर्माणम। हमारी मोघ इच्छा है मतलब व्यर्थ, अमोघ मतलब जो कभी चूकता नहीं, अमोघ बाण है मेरा, और मोघ मतलब फालतू। तो संसार के जो इच्छाओं को लेकर के हमारे जो काम हैं, ये सब थोथा चने को कूटने जैसे हैं। चने के अंदर कुछ नहीं। आप देखेंगे कई बार, पता नहीं आप लोगों ने खेती बाड़ी का जीवन जिया है या देखा है कि नहीं देखा है, कच्चे चने को कई बार भून करके खाते हैं। उसको होरा कहते हैं हमारी भाषा में, ब्रज की भाषा में। तो कच्चे चने जो पके नहीं अभी, उसको काट के लाते हैं, उसके पत्तों की सब्जी बनाते हैं, और उस पर जो चने लग जाते हैं गोल गोल कवरिंग के अंदर होते हैं वो, उसको भूनते हैं, और फिर वो बड़े अच्छे लगते हैं, निकाल निकाल के खाते हैं। लेकिन उसका कवर ऐसा होता है कि उसमें से चना निकाल लो और उसको बंद कर दो तो ऐसा लगता है कि इसमें चना है। वास्तव में उसके अंदर से चना तो निकाल लिया है। आप लोगों ने मटर की सब्जी तो सब बनाते ही होंगे, मटर की फली में से मटर निकाल दो, फिर उसको हल्का सा ऐसे चिपकाए जैसा कर दो तो ऐसा लगता है मटर है इसमें है। और आदमी उसका प्रयास करे, बाद में पता चले कि अरे मटर तो है नहीं इसमें। तो ऐसे थोथा चना मतलब जिसके अंदर चना है नहीं, लेकिन कूट करके वो सोच रहे इसमें से निकलेगा 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 निकलेगा, निकलना कुछ नहीं है। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हम आखिर में अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार का अधि भौतिक, अधि दैविक या अधि आत्मिक कष्ट न पाते हों। ये कष्टों के अधीन हम सदा रहते हैं, या जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब कष्टों से ना गुजरते हैं। तो जो सकाम कर्म है, बोले इच्छाएं जो हमारी संसार की हैं, ये सब व्यर्थ है, ये सब व्यर्थ है, इसलिए बातें ही व्यर्थ हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं व्यर्थ की बातें, वाणी का वेग मतलब फालतू की बातें, मतलब संसारी कोई भी व्यक्ति कृष्ण इच्छा के अतिरिक्त जो कुछ भी बात कर रहा है, केवल फालतू की बातें कर रहा है, लगे हुए व्यक्तियों की बातें, या उन भौतिकतावादी व्यक्तियों की बातें जो बिना रोक टोक के जीवन का भोग करना चाहते हैं। अब देखो, शास्त्र के आधार पर इच्छाओं की पूर्ति करने वाले को कर्मकांड कहते हैं, सकाम कर्मी कहते हैं, कर्मकांडी कहते हैं। और बिना शास्त्र के, कोई रोक टोक नहीं चाहिए उनको, अपनी इच्छा के अनुसार उनको जो पसंद आ रहा है वो करना चाहते हैं, वो भौतिकतावादी लोग कहते हैं, उनको भोगी लोग कहते हैं। तो तीन प्रकार की कैटेगरी यहाँ पर भक्ति सिद्धांत महाराज ने बताया व्यर्थ की बातों में। सबसे गई गुजरी व्यर्थ की बातों में भोगी लोग, जिनके जीवन में कोई शास्त्र आदि का भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। उनसे भी ज्यादा व्यर्थवादी हैं, उनको भी माना गया जो शास्त्र के अनुसार जीते हैं, लेकिन इच्छा के आधार पर जीवन जीते हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। उनको कृष्ण से कोई लेना देना नहीं। तीसरे निर्विशेषवादी, जो भगवान के अंतर्गत किसी विशेषत्व को स्वीकार नहीं करते और निर्विशेषवादी होकर के भगवान का आश्रय लेते हुए भी देखे जाते हैं, लेकिन वो आश्रय का हेतु भगवत प्राप्ति नहीं है, अपनी सत्ता को नष्ट करना है, एक प्रकार से भगवान में लीन हो जाना है, या माया के अंतर्गत ही पड़े रहना है। तो ये जो तीन प्रकार की कैटेगरी हैं, इन तीन प्रकार की कैटेगरी के लोगों को व्यर्थवादी कहा है। मतलब इनकी सब बातें, बोलने की सारी शक्ति यूजलेस है। आगे बढ़ें। ऐसी समस्त बातें, अब केवल बोलना ही नहीं, ध्यान दें, ऐसी समस्त बातें या साहित्य, मतलब जितने भी मैगजीन्स हैं, जितने भी न्यूज़पेपर हैं, जितने भी इन सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए सिलेबस हैं अलग अलग क्लासेस के, बोले या साहित्य वाणी के वेग का व्यावहारिक प्रदर्शन है। ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है वाणी का वेग। आप सब वाणी के वेग के पीछे भाग रहे हैं। अनेक लोग व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और व्यर्थ की पुस्तकें लिखते रहते हैं। पुस्तक लिखना भी व्यर्थ की बातें ही हैं। कुछ कहना चाहते हैं, लोग नहीं सुन रहे तो लिख देते हैं कि तुम पढ़ लो भाई। मेरी वैसे तो कोई सुन नहीं रहा है, किताबें बांटते फिरते हैं, भाई मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो।
तो वो भी क्या है, ऐसी पुस्तकों को अगर कोई लेता है, पढ़ता है जिज्ञासावश, ये सब वाणी के वेग के परिणाम है। अब जिज्ञासा तो है ही सब जीवों के अंदर, क्योंकि हम सभी नेचुरली सतचित आनंद से बने हैं आत्मा होने के कारण। इसलिए आत्मा का जिज्ञासा करना ये कोई नई बात तो है नहीं। आत्मा इस संसार में आकर के कुछ न कुछ तो जिज्ञासा करेगी करेगी। लेकिन उस जिज्ञासा का विषय अगर संसार बना हुआ है, या संसारी सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन है जिसका कि संसार में भी कोई फंक्शन नहीं है। हालांकि भक्ति सिद्धांत महाराज ने यहाँ जो बातें बताई हैं, ये तो 3 कैटेगरी की बातें बताई हैं। लेकिन एक हम लोगों की कैटेगरी है जो यूट्यूबर्स हैं, या संसार में फेसबुक है, या इंस्टाग्राम वगैरह है, रील्स वगैरह है, उन सब चीज़ों को अगर देखा, इनका तो फिर भी कुछ ना कुछ फंक्शन है। सकाम मतलब अपनी इच्छाओं को लेके फंक्शन है, निर्विशेषवादी में लीन होने को लेकर के फंक्शन है, या अपनी भौतिक भोगों की प्रवृत्ति को एंजॉय करना, उनका भी कुछ फंक्शन है। संसार में हमारी जिज्ञासा को देखा जाए तो हमारी जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने की जो एबिलिटी है, वो आज टोटली फंक्शन से डाइवर्सिफाइड हो गई। उसका तो प्रैक्टिकली कोई फंक्शन ही नहीं है। पहले लोग इंफॉर्मेशन गैदर करते थे तो किसी अपने फंक्शन से रिलेटेड चर्चा करते थे, कि भाई मेरे को मिट्टी का घड़ा बनाना है तो इसको और अच्छे से अच्छे कैसे बनाया जाए। हाँ, आज भी लोग जाते उसी फंक्शन से रिलेटेड हैं, लेकिन फिर कहाँ खो जाते हैं। इतना इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट आज के समय में है। 2G, फिर 4G, फिर 5G, और फिर AG OG, राम जाने क्या क्या है। हमारी सुनो जी, बस रात दिन सुना सुना करके लोगों को, और लोग एकदम पागल, मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो। लोग पागल हो गए। उनको बस कोई लेना देना नहीं जीवन से। बस रोटी बना रहे हैं तो स्टोरी कोई चल रही है, कुकिंग कर रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं तो, झाड़ू लगा रहे हैं तो, मतलब 1 नंबर 2 नंबर भी उनका बिना उस चीज। जैसे लोग पहले बीड़ी पी करके शौचालय जाते थे कई बार, ऐसे ही आजकल लोगों की स्थिति है, बिना मोबाइल के तो कुछ होता ही नहीं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसी स्थिति में लोग जब बहुत ही ज्यादा फेडअप हो जाते हैं ना, जब दिखाई देता है कि अब ये इस इस इंफॉर्मेशन से एक प्रकार से डिप्रेशन में आके अगर अब मरी जाएंगे, अब इनका जीविका चलने वाला ही नहीं है, तब इन लोगों के जीवन को बचाने के लिए या इन लोगों का और शोषण करने के लिए क्या करते हैं लोग, चलो हम आपके लिए अब इस इंफॉर्मेशन को लेकर के कोई फंक्शन रख लेते हैं। फंक्शनल फंक्शनल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को बेस बनाकर फंक्शन क्रिएट किए जाते हैं कि चलो हाँ कौन बनेगा करोड़पति। और उसमें पूछा जाएगा अच्छा लालू के कितने बच्चे हैं बताइए, 5 10 12 ऑप्शन दिए जाएंगे, लॉक कर दिया जाए। अभी लालू के कितने बच्चे ना हमने पैदा किए, ना हम कमा रहे हैं, ना उनको खिला रहे हैं, ना कुछ लेना ना देना, जबरदस्ती उस इंफॉर्मेशन से हमारे जीवन में क्या लेना देना। लेकिन अब और तो हमारा मन कहीं जा नहीं पा रहा है, अब उसी में जा रहे हैं, या तो मरेंगे या जिंदा रहेंगे। जिंदे रहने के लिए बोले चलो ऐसा वाला फंक्शन रख देते हैं। कितना बड़ा अंधापन है समाज का, समाज कितना तेजी से संसार में जा रहा है। बोले ठीक है आपको गेम खेलने की इतनी आदत, चलो इस गेम से ही पैसे कमाओ। ये कोई मीनिंग लाइफ थोड़ी है। ये तो एक प्रकार से हाँ, सट्टेखोरी में, जुआ सट्टे में फंस गए, चलो अब एक काम करो इससे भी पैसे कमाओ, जिससे तुम कम से कम 4 पैसा कमा करके रोटी तो खा पाओगे। ये कोई मीनिंगफुल लाइफ की ओर ले जाने वाला समाज नहीं है। और इसमें पैसा कमाने के लिए कम मिलता है, दूसरे हमसे ज़्यादा कमाते हैं। जो हमें खिलाते हैं वो ज़्यादा कमाते हैं और हम खेलने लग जाते हैं। इसलिए इंफॉर्मेशन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम विचार करें क्या वो इंफॉर्मेशन हमारी कृष्ण से संबंधित है। कृष्ण की जिज्ञासा, जिज्ञासा की एबिलिटी भगवान ने दी है, लेकिन उस एबिलिटी का दुरुपयोग हम कितना तेजी से कर रहे हैं। इसलिए कुछ ना कुछ तो सुनेंगे ही सुनेंगे ना, तो क्यों ना कृष्ण चर्चा को सुने। इसलिए इस बात को यहाँ पर भक्ति सिद्धांत महाराज
आगे वर्णन, इस प्रवृत्ति को निष्क्रिय करने के लिए हमें अपनी बातों को कृष्ण कथा की ओर मोड़ना होगा। देयर इज नो अदर सॉल्यूशन, नो अदर सॉल्यूशन, नो अदर सॉल्यूशन। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक होंगे, बहुत भयानक होंगे। क्या होंगे, हम उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे, विचार करो। न यद वचश्चित्र पदे हरे यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करे चेत तद्वायसं तीर्थम उशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति शिक्षया। क्या कह रहे हैं, न यद वचश्चित्र पदम हरेर यशो, जिसकी वाणी भगवान के गुणों को चित्र बना करके पेश नहीं करती, जिसकी वाणी, जिसके वचन भगवान का इनडायरेक्टली गुणगान नहीं करते, बोले तद वायसम तीर्थम, वायस मतलब कौआ, उसकी फिर वो वाणी कौए के तीर्थ की जैसी है। अब कौए का तीर्थ कैसा होता है, कौआ के सामने एक कटोरी में रबड़ी रख दी जाए और एक कटोरी में थूक रख दिया जाए, मांस रख दिया जाए, तो कौआ कौन से तीर्थ पे जाके बैठेगा? लड्डू तो खाएगा नहीं। थूक, खकार, मल मूत्र, इन सब चीजों को, मांस वगैरह, इन सब चीजों को खाएगा वो। तो हमारी वाणी हमें कहाँ ले जाने वाली है? या तो कौओं को हमारे पास ले जाने वाली है, या फिर हमें कौआ बना करके ऐसे तीर्थों में ले जाने वाली है। कौन से तीर्थों में? कुंभ में तो जाएंगे नहीं। दिल्ली के पास जो पहाड़ बना हुआ है, गाजियाबाद के पास में कचरे का, वहां देखो कितने कौए मड़राते हैं, वो तीर्थ है उनका। बोले जो शब्द उन श्री भगवान का यशगान नहीं करते, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले ही पवित्र कर, जगत पवित्रम प्रगणित करे चित, जिनके द्वारा सारा संसार पवित्र हो सकता है, बोले अकेले ही पवित्र करने वाले वो साधु पुरुषों द्वारा कौओं के तीर्थ स्थल जैसे माने जाते हैं। क्योंकि सर्वपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते हैं, अतएव उन्हें वहां कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। अर्थात संसार में हमें देखना चाहिए, कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त अगर हम कुछ सुन रहे हैं और बड़े आनंद से सुन रहे हैं, जैसे कौवा गंदगी खा रहा है, ऐसे ही हम शकल सूरत इंसान की, लेकिन हैं हम कौवे ही। वो संसारी वार्ताओं में जो हंस लोग हैं, न यत्र हंसा, हंस लोग वहां पर आनंद का अनुभव नहीं करते, लेकिन हम तो कौवे हैं, तो हमें तो संसारी वार्ताओं में आनंद आता है। तो संसारी जो बातें हैं, बोले वो कौवे के तीर्थ जैसी हैं, और उनमें जो रमण कर रहा है वो कौवा है। और आज हम रमण करते करते इस मनुष्य शरीर में रमण कर रहे हैं, तो भगवान बोलेंगे भैया तेरे को मनुष्य शरीर इसमें रमण करने के लिए थोड़ी दिया था, लेकिन तूने तो इसी में रमण किया, जा फिर तू कौवा बन जा। तो भगवान उसे कौवा बना देंगे। तो कौवा कौन बनेगा? जितने भी संसार के न्यूज रिपोर्टर, रिपोर्ट करने वाले लोग हैं ना, एक प्रकार से जो संसार की केवल व्यर्थ की बात, जिनका कृष्ण से कोई फंक्शन नहीं है, कृष्ण का कोई फंक्शनल एक्टिविटी उसमें नहीं जुड़ी हुई है, चाहे वो पॉलिटिक्स की बात है या, हाँ, कृष्ण से संबंधित अगर कोई बात जुड़ी हुई है। बार बार सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज कहते हैं, यदि इसमें कृष्ण की कोई चर्चा है तो आप ये वाली घटना भी सुना दीजिए। बार बार हर घटना को लेकर के वो सुखदेव गोस्वामी को इस बात का रेफरेंस देते हैं, क्या इसमें भी कोई कृष्ण चर्चा है? शौनक आदि ऋषि बार बार, क्या इस विषय में भी, अच्छा ये राजा ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, परीक्षित महाराज ने कलयुग को कैसे आने दिया, अगर इसमें कोई कृष्ण की संबंध की चर्चा है तो आप कृपा करके इसे विस्तार से बताइए, ऐसा करके उन्होंने प्रश्न किया है। इसका अर्थ ये नहीं कि राजनीति में राजा वगैरह ये सब चीजों का कोई महत्व नहीं, सब चीजों का महत्व है, लेकिन टारगेट सीखना चाहिए, क्या उसका कृष्ण से संबंध है।
क्या उसमें विनाशाय च दुष्कृताम है? क्या उसमें परित्राणाय साधुनाम है? क्या उसमें धर्म संस्थापनार्थाय है? अगर ऐसा है तो सब चीजें कृष्ण से युक्त हो सकती। अगर ऐसा कुछ नहीं है, सब हमारी इच्छाओं से संबंधित है, तो फिर हम कौए की तरह संसार में उन बातों में रमण कर रहे हैं, और कल हमारा फिर जीवन कौए से अलग नहीं रहने वाला है। दूसरी ओर दूसरी वार्ताएं हैं। कौन सी वार्ताएं? तदभाग विसर्गो जनताघ विप्लवो। बोले एक अलग सृष्टि वाले वाक्य हैं। तदभाग विसर्गो, विसर्ग, विसर्ग माने अलग सृष्टि। ऐसे भी शब्द हैं जो अलग सृष्टि के हैं देखा जाए तो, या जिनसे अलग सृष्टि क्रिएट हो जाती है। कैसी वो सृष्टि है? जनता अघ विप्लवो, मतलब संसार के जो अघ हैं, जो पाप हैं, विप्लवो मतलब उसमें क्रांति ला देने वाले, उसमें एकदम से आंदोलन ला देने वाले, जनता के जो अघ हैं उसको उखाड़ने वाले, ऐसे क्रांतिकारी शब्द हैं। यस्मिन् प्रतिश्लोकम अवध्यवत्यपि नामान्य अनंतस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। बोले इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत परमेश्वर के नाम, यश, रूप, लीलाओं आदि की दिव्य महिमाओं के वर्णन से ओतप्रोत है, वह एक भिन्न सृष्टि होती है, जो ऐसे दिव्य शब्दों से पूर्ण होती है जिनसे जगत की भ्रांत सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाई जा सकती है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण रूप से रचा गया हो, वह उन शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना गया और स्वीकार किया जाता है जो पूर्णतया निष्कपट है। अब देखो कौन सा साहित्य जो टूटी फूटी भाषा में ही क्यों नहीं है। अभी जैसे आप देखेंगे संसारी जो लेक्चरर होते हैं, अंग्रेजी भी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, हिंदी भी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, चाइनीज भी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, फ्रेंच भी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए दिखाते हुए कितने एक्सपर्ट हैं। लेकिन बोल क्या रहे हैं? इतना सब कुछ अच्छा अच्छा भी ज्ञान रखते हुए बोल क्या रहे हैं? बोल रहे हैं संसार के कौवे के तीर्थ। मतलब उनके मुख से क्या निकल रहा है? उनके मुख से मांस निकल रहा है, उनके मुख से मल निकल रहा है, मुंह से मल निकल रहा है, उनके मुख से कफ निकल रहा है, पित्त निकल रहा है, वात निकल रहा है, ये सब उनके मुख से निकल रहा है। जिससे क्या सृष्टि होने वाले? बोले कौए का तीर्थ बनाया जा रहा है, बढ़िया। और कौए हम जैसे मडराने लगते हैं। दूसरी ओर कोई टूटी फूटी भाषा में बोल रहा है जिसको कोई बहुत ज्यादा अकल नहीं है, लेकिन भगवान का गुणगान कर रहा है, और ये क्या करेगा? क्रांति ला देगा। क्रांति मतलब पापों के मार्ग में चलने वाले लोगों के जीवन में एकदम से यू टर्न ला देगा और एकदम से पाप कर्म के जीवन को बदल करके भक्ति में जीवन बना देगा। बोले चाहे ये अपूर्ण रूप से ही रचा गया हो सकता है अंग्रेजी में हिंदी आ जाए, हिंदी में अंग्रेजी आ जाए, उसमें भी फ्रेंच आ जाए, जो भी भाषा आ जाए, लेकिन फिर भी हमें ये बात देखनी चाहिए कि उस भाषा की विशेषता है कि वो भाषा कैसी है। बोले उन शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना, गाया और स्वीकार किया जाता है जो पूर्णतया निष्कपट है। अगर हम भगवत भक्ति की चर्चा को सुन रहे हैं, गा रहे हैं और बोल रहे हैं, समझ लो हम निष्कपट हैं। भगवान ने घोषणा किया, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल छिद्र कपट अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सोई मोह पावा। निर्मल मन वाले लोग मेरे को पाते हैं। तो कपटी कौन है? यहाँ घोषणा कर दिया। और निष्कपट कौन है? निष्कपट वो है जो भगवान के गुणगान को सुनता है, बोलता है और जीवन में जीता है। यहाँ कह रहे हैं स्वीकार किया जाता है, खाली ये नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर भाषण दिया और अर्जुन सुन रहे हैं,
और फिर ताली, वाह क्या लेक्चर दिया कृष्ण, मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं, उन्होंने हाथ जोड़ करके करिष्ये वचनम तव, हे कृष्ण आप जैसा कह रहे हैं मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए बकी पंडित तो मेरे जैसे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन क्या स्वीकार भी किया जा रहा है? क्या आचरण में वो बातें आ रही हैं क्या? इसलिए निष्कपट कौन है? बोले स्वीकार कर रहे हैं हम काक तीर्थ को, और भाषण दे रहे हैं हम राम तीर्थ वाले, ऐसा नहीं चलता। इसलिए हमारे जीवन में बोलना और सुनना और जीवन में उतारना, अगर ऐसा हो जाए तो समझ लो एकदम से निष्कपट बन गए। हर व्यक्ति घोषणा तो फटाक से कर देता, मैं तो निष्कपट हूँ, मेरे अंदर तो कोई कपट नहीं। अरे इस परिभाषा से देखें कि कौन निष्कपट है। निष्कपट किसको कहा जा रहा है? जो केवल चाहे टूटी फूटी भाषा में ही सुना जाए, टूटी फूटी भाषा में ही बोला जाए। ये नहीं मेरे को तो लेक्चर देना आता नहीं तो मैं क्यों बोलूं किसी को, इसलिए मैं बोलता ही नहीं। नहीं भाई, तुम कुछ ना कुछ तो बोलोगे ही। इसलिए अच्छी तरह से सुनो, और फिर जैसा भी बोल पा रहे हो बोलो ना, टूटी फूटी भाषा में बोलो। अभी हम में से जिन जिन लोगों ने कभी लेक्चर लिया हो या जो लोग लेक्चर लेते हैं, थोड़ा पहले के दिनों को देखें और वर्तमान के दिनों को देखें, कई सालों की प्रैक्टिस के बाद तो डिफरेंस फील होगा ना। ऐसा लगेगा पहले का जीवन में तो मैं बहुत टूटा फूटा लेक्चर लेता था अभी जैसे लेक्चर लेते हैं, उस समय हमारी क्या समझ थी, तो अंतर तो आएगा। लेकिन उस समय भी बोला तो अच्छा ही है ना, अवसर दिया जा रहा है यहाँ, टूटी फूटी भाषा में बोलो और जैसे तैसे करके सुनो और जीवन में उतारे हम सब। इससे हम निष्कपट बन जाएंगे, निर्मल बन जाएंगे। निष्कर्ष यह निकला कि जब हम केवल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की भक्ति में सेवा के विषय में बातें करते हैं, तभी हम व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों से अलग रह सकते हैं। अब देखो कोई दूसरा अल्टरनेट भी नहीं है, या तो ये करो या ये करो, एक तो होगा ही होगा। ये नहीं मैं अच्छी बात भी नहीं करता और व्यर्थ की बातें भी नहीं करता, ऐसा नहीं चलेगा। या तो दिन होगी या रात होगी। आप ये नहीं कह सकते ना दिन है ना रात है। हाँ वो होता है, एक थोड़ी बहुत देर का समय हिरण्यकश्यप का आप उदाहरण दे सकते हैं कि भगवान ने ऐसा अवसर दिया, लेकिन वो थोड़ी देर की संध्या काल होता है। जीवन जीने में तो दिन रात की तरह हमारे जीवन में या तो महत्वपूर्ण बातें आएंगी या व्यर्थ की बातें आएंगी, तभी हम व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों से अलग रह सकते हैं। हमें चाहिए, कितने सुंदर शब्द हैं, देखो शब्द कितने अद्भुत हैं। हमें चाहिए कि कृष्ण भावनामृत की अनुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अपनी वाक शक्ति का प्रयोग करें। ये प्रभुपाद जी ने वाणी के वेग को बड़ी स्पष्टता के साथ और गहराई से भक्ति सिद्धांत महाराज ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। धन्यवाद आप सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम आगे थोड़ा चलेंगे और कल के दिन आगे क्लासेस में चर्चाओं को आगे हम करेंगे। हालांकि कल क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो कल सैटरडे है, आप सभी लोग हाँ उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके आए। जितना आप क्वेश्चंस लेकर के आ सकते हैं आप सबके क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, और फिर मंडे से ये क्लास हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पूरी दिव्य गुरु परंपरा की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की जय।